ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग का आज 21वां दिन है, लेकिन जंग थमने के बजाय और बढ़ रही है। आज इसी स्पोक्स पर्सन अली मोहम्मद नईनी के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की है। आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी की हत्या हो गई है। ईरान का कहना है कि आईआरजीसी के जनरल और प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी की हत्या कर दी गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को और आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद के मारे जाने की खबर आ रही है। यानी कि टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से ईरान की खत्म हो चुकी है। अब आईआरजीसी के प्रवक्ता की भी मौत की खबर सामने आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मुश्तबा खामनेई टॉप लिडरशिप पे अभी तक सलामत हैं, बाकी सभी की एक एक करके मौत की खबरें आ रही हैं। अब आईआरजीसी के जनरल और प्रवक्ता नईनी की मौत की खबर आ रही है। फ्रंट लीडरशिप, टॉप लीडरशिप ईरान की खत्म करने की यहां पर कोशिश, ताकि ईरान अपने घुटने टेक दे, लेकिन जंग कहीं से भी धीमी पड़ती नहीं दिख रही है, बल्कि ये लगातार और भीषण होती जा रही है। ईरान इजराइल जंग को लेकर ये बड़ी खबर, 21वां दिन है आज, और ईरान को एक और झटका आईआरजीसी के प्रवक्ता की मौत के तौर पर। ईरान इजराइल की जंग में अब ये नया बड़ा डेवलपमेंट, जिसमें आईआरजीसी के प्रवक्ता के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि आईआरजीसी के जनरल और प्रवक्ता नईनी की मौत हो गई है। अली मोहम्मद नईनी की मौत हुई। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, एक एक करके हाथ पैर सब कुछ काटने की तैयारी यहां पर टॉप लीडरशिप पर जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान भी संदेश साफ कर चुका है कि हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हमको नहीं तोड़ पाएंगे। बिल्कुल। और नेहा, जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, अब तक हमने देखा था कि टॉप कमांडर्स को या महत्वपूर्ण लीडर्स को टारगेट किया जाता, लेकिन अब स्पोक्सपर्सन जो है आईआरजीसी के, जो एक तरीके का आईआरजीसी का चेहरा थे इंटरनेशनल डोमेस्टिकली दोनों तरफ, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अली मोहम्मद नईनी के बारे में कहा जाता है कि 2024 से ही वो लगातार आईआरजीसी के एक बड़े चेहरे थे, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को बल्कि उनकी डोमेस्टिक यानी उनकी घरेलू मीडिया को भी संभालते थे, उनको ब्रीफ किया करते थे, क्या नैरेटिव डिसाइड किया जाए, किस तरीके की बातें या फिर किस तरीके की जानकारी का फ्लो कैसा रहे, खासतौर पे डोमेस्टिकली भी, तो वो सारी चीजें नैनी के हिसाब से ही डिसाइड की जाती थी। लेकिन उनका मारा जाना, क्योंकि कल कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो इजराइल की तरफ से अटैक किए गए थे 20 तारीख को, उसमें वो मारे गए हैं, तो ये एक निश्चित तौर पर आईआरजीसी के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन ये भी दिखाता है कि कैसे ईरान के अंदर अब भी इजराइल के टारगेट हर वो शख्स है, हर वो महत्वपूर्ण शख्स है जिसका चेहरा आईआरजीसी को रिप्रेजेंट करता है, या जिसका चेहरा लगातार ईरान को मजबूती देता है। शायद हर उस चेहरे को ईरान के इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है।